आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के एनसीएल जयंत रोज गार्डन में कुछ लोगों के बीच विवाद होता है। उसके बाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि रोज गार्डन के बाहर भी जो लोग बीच बचाव कर रहे थे उनके घर के पास कुछ लोग फायरिंग करते हैं और वो फायरिंग का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि विवाद कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो विवाद इतना बढ़ जाए कि उस पर कुछ लोग रिवॉल्वर निकाल लें और उसके बाद एक दहशत फैलाने की कोशिश करें। इसको लेकर भारी हंगामा और विरोध दिखाई दिया। रात में ही जयंत चौकी में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए, क्योंकि महानगरों के स्टाइल में जिस तरह से बदमाशी की जाती है कि जरा सी बात पर लोग रिवॉल्वर निकाल लेते हैं और उसके बाद दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। तो जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रहा है उसमें भी जिस तरह से फायरिंग हुई है, उसके बाद गाली गलौज का वीडियो है, बिल्कुल दहशत जैसा एक माहौल दिखाई दे रहा था। वाकई में इस तरह की चीजें जो हुई हैं इस पर अंकुश लगना चाहिए और अगर वो जयंत के कर्मचारी हैं, एनसीएल के कर्मचारी हैं और आपसी विवाद अगर हुआ है तो उससे एक स्टेप में सुलझाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि रोज गार्डन के विवाद को बाहर निकलकर घर पहुंचकर रिवॉल्वर निकालकर डराने की कोशिश करना चाहिए। इसको लेकर सभी ने इसका विरोध किया है और बाकायदा जो आरोपी हैं वो फरार हो गए हैं। इसमें दो के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है, एक मुकेश और संदीप त्रिपाठी, जिसमें मुकेश के विरुद्ध पूर्व में भी मामला दर्ज है। तो जिस तरह से जयंत कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ और उसके बाद विवाद कुछ इस तरह का बढ़ गया कि रिवॉल्वर भी निकल आई। अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जो रिवॉल्वर जिससे हवाई फायर किया गया है क्या वो लाइसेंसी है या किस तरह का है। जब आरोपी पकड़े जाएंगे तो इससे जुड़ा हुआ उनका जो काला चिट्ठा है वो भी खुलेगा कि वो किस तरह से रिवॉल्वर रखे हुए थे, ये रिवॉल्वर लाइसेंसी है या वो इसको किस तरह से इसका उपयोग कर रहे थे और उन्होंने जिस तरह से हवाई फायर किया है उस पर किस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है। लेकिन इसमें एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा का भी बयान आया है। खुद इस मामले को पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और बाकायदा जयंत प्रबंधन को भी लिखा गया है कि वो इस पर गंभीर तरह से कार्रवाई करे और जो लोग कर्मचारी हैं और इस तरह का दहशत फैला रहे थे लोगों के बीच में जाकर जिस तरह की ये घटना घटी है उसमें जो आरोपी हैं उनको किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जयंत परियोजना को भी इसमें सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। जयंत रोज गार्डन में हुए विवाद के बाद जिस तरह से दबंगों के द्वारा कॉलोनी में आकर हवाई फायर किया गया, गाली गलौज किया गया, इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। आप देखिए यहाँ पर बच्चे किस तरह से बैडमिंटन खेल रहे हैं और उसके थोड़े ही देर के बाद वहाँ पर हवाई फायरिंग होती है और जो बच्चे वहाँ पर थे वो भी दहशत में आकर घरों की तरफ भागते हैं और जो दबंग थे वो इस तरह से गाली गलौज करते हुए उस घर को खटखटाते हैं और बाहर जो मोटरसाइकिल खड़ी है वो उसे भी गिरा देते हैं। जानकारी ये मिली है कि इसमें उनके द्वारा एक के सर पर भी मारा गया है जिससे उसे गंभीर चोट आई है। संदीप को गंभीर चोट आई है जिसका इलाज नेहरू चिकित्सालय में चल रहा है। हम आपको बता दें इसमें दो आरोपियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है, एक संजीव त्रिपाठी और दूसरे मुकेश हैं। मुकेश के विरुद्ध पहले से ही मोरवा थाने में नामजद रिपोर्ट है। तो जिस तरह से जयंत कर्मचारियों का विवाद हवाई फायरिंग तक पहुंच जाता है, कॉलोनी में एक दहशत का माहौल है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं वो फरार हैं। पूरी ऊपर की जयंत चौकी में जहां तक नजर पड़ रही है सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। मामला रोज गार्डन में मारपीट का और उसके बाद 6 से 7 राउंड फायरिंग करने का मामला है। इसकी वजह से लोग जयंत चौकी में आए हुए हैं और काफी आक्रोश है और आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ काफी भीड़ इकट्ठा है। सबसे बड़ी बात है कि रोज गार्डन में कुछ लोगों के द्वारा शराब पीकर गार्ड के साथ मारपीट की जा रही थी। इसके बाद वहां पर जो लोगों ने आपत्ति की, जो खुद भी जयंत के ही कर्मचारी हैं, उनके साथ भी मारपीट हुई और उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि 6 से 7 राउंड में उनके घर के पास फायरिंग की गई।
एक दहशत का माहौल है। जैन कर्मचारी जिन्होंने इस तरह की दबंगई दिखाई है, सबसे बड़ी बात है कि ये दबंगई भी जैन के दूसरे कर्मचारियों के साथ दिखाई गई है। फायरिंग होने के बाद मामला जैन पुलिस चौकी तक पहुंचा है। इस तरह से रोज गार्डन जहां लोग घूमने आते हैं वहां पर अगर दहशत फैलाकर इस तरह की घटना घटेगी और उसके बाद ये मामला फायरिंग तक पहुंचेगा तो निश्चित है कि दहशत होना लाजमी है। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। इनका कहना है कि बाइक भी तोड़ी गई है। मामला काफी गरमाया हुआ है। मारपीट का मामला अगर फायरिंग तक पहुंच जाए तो फिर इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। पुलिस चौकी जैन पे एक खबर आई थी रात में करीब 10 बजे के आसपास कि एक घटना घटी कॉलोनी में जिसमें मारपीट की गई एक संदीप सूद के साथ में और साथ ही गोली चलाई है, हवाई फायरिंग किया है। जब घटना की तस्दीक पुलिस के द्वारा की गई, पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया और उसके बाद उन्हें जानकारी ली तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से आया कि एक संजीव त्रिपाठी हैं, उनकी पत्नी रोज़ गार्डन में गई होंगी घूमने के लिए, तो रोज़ गार्डन के गार्ड ने उनका कार्ड मांगा क्योंकि वो कह रही थी कि हमको अंदर जाने दें, हम एनसीएल में एम्प्लॉई हैं। तो उसने कार्ड मांगा क्योंकि एनसीएल के एम्प्लॉई को फ्री एंट्री है, बाकी लोगों को 10 रुपये का टिकट लगता है। तो वो गार्ड ने जब उनको मना कर दिया जाने से तो संभवतः उनकी पत्नी ने अपने पति को बताया होगा। तो संजीव त्रिपाठी और एक मुकेश सिंह ये कुछ लोगों के साथ वहाँ पहुँचे और गार्ड से वहाँ जाके बदतमीजी की और उसी समय जब ये विवाद चल रहा था गार्ड से तो कुछ लोग और थे जो एनसीएल में ही एम्प्लॉई हैं और हरियाणा तरफ से निवासी हैं, तो उनके द्वारा रोका गया और विवाद को सुलझाने के लिए बीच बचाव किया गया। इस बात को लेके इन्होंने क्या किया कि ये संजीव त्रिपाठी और मुकेश सिंह ने कुछ और लड़कों को बुला के और प्रयास किया इन्हीं लोगों को जो वहाँ पर जिन्होंने विवाद को सुलझाया था उनसे ये कहने क्यों बीच में पड़े हमारे, और जाके वहाँ पर कॉलोनी में तलाश वलाश की और इसी बीच ने मारपीट की और हवाई फायर भी किया। लेकिन वो जो व्यक्ति था संदीप सूद जो उस समय नहीं था, इसको चोट लगी। संदीप सूद की तरफ से एक फरियादी ने रिपोर्ट लगाई चौकी जैन में, जिस पर से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। बलवा की धारा भी लगाई है, जो फायर किया उसकी भी धारा लगाई है और अभी और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। जिसमें इसने बदमाशी की है इसमें हम बहुत गंभीरता से लिए हैं और इसको हमारी एसपी मैडम के द्वारा भी बड़ा गंभीरता से लिया गया है और इसमें बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं प्रभारियों को। इसके साथ साथ आरोपियों की पकड़ धकड़ के लिए टीम बना दी गई है और लगातार टीम प्रयास कर रही है। शीघ्र ही आरोपी भी गिरफ्त में आएंगे। गिरफ्तार होने के साथ साथ आरोपियों के विरुद्ध और भी जो गंभीर कार्रवाई करनी है वो एनसीएल के जीएम को भी इसके लिए पत्र लिख कर दिया गया कि इनको के विरुद्ध कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को यहाँ पर न रखा जाए। इसके साथ साथ ही इनके और भी कुछ अगर आपराधिक रिकॉर्ड होंगे उनको देख के इनको नौकरी से हटाने के लिए, कॉलोनी से हटाने के लिए जीएम को आवश्यक कार्रवाई के लिए एसपी मैडम के द्वारा भी पत्राचार किया जा रहा है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, उसमें सख्ती से कार्रवाई होगी। कितने लोग थे सर इसमें? 7-8 लोग थे इसमें आरोपी। 2 लोगों के नाम आ गए हैं, बाकी लोगों के बारे में पतासाजी की जा रही है। हवाई फायर भी की गई थी? हाँ बताया ना मैंने, उसमें एक फायर किया गया है। इस संबंध में भी और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें जो व्यक्ति घायल है संदीप सूद, उसका भी बयान लेना है पुलिस को। उसके बयान के आधार पर भी और धाराएं अगर होती हैं तो बढ़ाई जाएंगी। जो आरोपी पकड़े वारदात को अंजाम दिए हैं वो पहले से भी उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज है? हाँ जानकारी लगी है इसमें कि एक मुकेश सिंह जो है उसके विरुद्ध मोरबा थाना में चोरी 420 का अपराध दर्ज है। महानगरों में तो ये आम बात है कि ज़रा सी बात पर लोग रिवॉल्वर निकाल लेते हैं और हवाई फायरिंग करते हैं, लेकिन सभ्य कॉलोनी के बीच में जो कर्मचारी हैं उनके बीच चाहे विवाद किसी भी तरह का हो, लेकिन वो विवाद एक जगह पर ख़त्म ना होकर रोज़ गार्डन का विवाद फिर कॉलोनी तक पहुंच गया और वहां बाकायदा कुछ लोगों के द्वारा रिवॉल्वर निकालकर हवाई फायरिंग की गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है और इससे जुड़े हुए आरोपी फरार हैं। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।